अकेलेपन से सीखी है, अकेलेपन से सीखी है, पर बात बहुत सच्ची है। दिखावे के नज़दीकियों से दूरियां बहुत अच्छी हैं। हर कोई परेशान है कम बोलने से, हर कोई परेशान है कम बोलने से, और तंग है खुद के अंदर के शोर से, अंदर के शोर से। लोग दिल बहलाने के लिए बात किया करते हैं, लोग दिल बहलाने के लिए बात किया करते हैं, और हम उसे अपनापन समझ लेते हैं। दुनिया क्या है? यही दुनिया है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं, किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं, और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। यही दुनिया है। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, उजाले में चिरागों के मायने नहीं होते। और इस अंतिम मुक्तक के बाद में आपको कहानी सुनाऊंगी। यादों की कीमत वो क्या जाने, यादों की कीमत वो क्या जाने, जो खुद यादों को मिटा दिया करते, जो खुद यादों को मिटा दिया करते हैं। यादों की कीमत तो उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिंदगी बिता दिया करते हैं, जिंदगी बिता दिया करते हैं। अब मैं दिल से जुड़ी एक कहानी, 1.5 टिकट शीर्षक है, जिस कहानी में श्री गणेश जी भगवान है हमारे, शुरुआत भी हम हर काम उन्हीं से के नाम से ही करते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम एक बुजुर्ग ने बयां किया है। इस पर है ये कहानी। शुरुआत है, करते हैं। महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोक दरवाज़ा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा ले डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की एक अत्यंत सुंदर मनोहर बाल मूर्ति, गणेश जी की। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में 5-6 सवारों के चढ़ने के बाद पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने के असफल कोशिश करते देख, जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा कि दद्दा आप यहाँ बैठ जाइए, तो वे उस मूर्ति को पेट से सटा आराम से सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वो प्यारी सी मूर्ति सबके कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गई। अनायास कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे के सवारियों से पैसे लेता दद्दा के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दद्दा? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की अंटी से पैसे निकालने की असफल कोशिश की। पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, उतरते वक्त दे दीजिएगा। एक बार फिर दद्दा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। बस अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अनायास उनसे पूछ बैठा, दद्दा आपके गांव में भी तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफ़र और इतनी दौड़ धूप करके शहर से गणेश की मूर्ति क्यों ले जा रहे हो? प्रश्न सुनकर दद्दा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, आजकल त्यौहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती हैं। गांव में भी मिलती हैं मूर्तियाँ, पर ऐसी नहीं। यह कितनी प्यारी और जीवंत है, देखो। फिर संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्यौहार नज़दीक था, तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार गए।
अचानक पत्नी की नज़र एकदम ऐसी ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा, कहते उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भाव विभल हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया, हर साल। बस तभी से यह सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक वह भी साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, उसका यह सुख नहीं छीनना चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग चुका था। कुछ लोग अपनी सीट से झांक कर तो कुछ उचक कर मूर्ति को देख मुस्कुरा के हाथ जोड़ने लगे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे की ओर करते हुए पूछा, दद्दा, फिर विसर्जित नहीं करते क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य का सोता फूट पड़ता है, उनकी पत्नी की हृदय से, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखते बैठी होगी। पहुंचने पर राई और मिर्च से कड़क नज़र उतारती है। पूछो मत, छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसलिए जब तक संभव होगा उसे यह सुख देता रहूँगा। कहते कहते दद्दा का गला रूंध गया। यह सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर उठा। बस निर्बाध गति से आगे बढ़ रही थी और दद्दा का गांव आने ही वाला था। इसलिए उन्हें मूर्ति संभाल कर खड़े होते देख पास खड़े व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे पकड़ाइए। तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर दद्दा ने कंडक्टर को पैसे देते हुए कहा, लो बेटा 1.5 टिकट काटना। यह सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य किया, अरे आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या? एक मैं और ये बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। लोगों के असमंजस को दूर करते ही उन्होंने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा वो क्या केवल मूर्ति है? जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो क्या केवल मिट्टी है? अरे हमसे ज़्यादा जीवंत हैं वो। हम भले ही उसे भगवान मान उनसे हर चीज़ मांग लेते हैं, पर उससे तो हमारा प्यार और आलिंगन चाहिए ना। यह कहते हुए दद्दा का कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे कि उनका गांव आ गया और एक झटके से बस खड़ी हो गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बचे पैसे और टिकट उन्हें थमाकर आदर से दरवाज़ा खोला। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपने बाल गणेश को थामने के लिए उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाए तो कंडक्टर सहित सबके मुंह से अनायास निकला, देखिए दद्दा संभाल के। और दद्दा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थाम तेज कदमों से पगडंडी पर उतर गए। ये थी कहानी। और एक हास्य का जरा छोटा सा सुनाना चाह रही थी। थैंक यू अशोक जी। ये भी थोड़ी दिल से लगने वाली ही बात है। ये हास्य पर है, सुनकर मेरे ख्याल से आप सभी को मजा आएगा, आनंद आएगा। एक स्कूल की कहानी है। स्कूल में मैडम भी होती हैं, सर भी होते हैं, चपरासी भी होते हैं। स्कूल का सेटअप जैसा होता है। तो वह जब एक स्कूल की पुरानी मैडम ने, जो चपरासी था वहाँ का, उसको ओए
कह के बुलाया। तो नई मैडम को उस चपरासी पर जो नई आई हुई थी उनको बड़ा अजीब लगा, बड़ा तरस आया। बोली, लोग जाने कहाँ से पढ़कर आ जाते हैं, भला ओए कहकर भी किसी को बुलाते हैं। फिर चपरासी से बोली, सुनो, मैं शिष्टाचार निभाऊंगी, तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। चपरासी गदगद हो गया, बोला, आप सरीखे लोगों का ही हम गरीबों का साथ है। मैडम जी, मेरा नाम प्राणनाथ है। मैडम जी सकुचाई, पल भर कुछ बोल न पाई। नाम से बुलाने के लिए बोला था, पल भर कुछ बोल न पाई। फिर कहा, इस नाम से अच्छा ना होगा तुम्हें बुलाना, अगर कोई घर का नाम हो तो बताना। चपरासी बोला, मेरे घर में सब मुझे दुलारते हैं, पत्नी से लेकर बाबूजी तक सब बालम कहकर पुकारते हैं। मैडम की समझ में कुछ ना आया। फिर एक नया आइडिया लगाया। बोली, रहने दो, अब पहेलियां ना बुझाओ, मोहल्ले वाले तुम्हें क्या कहते हैं ये बताओ। चपरासी बोला, मैडम जी, सबका हम दिल बहलाते हैं और मोहल्ले में साजन कहलाते हैं। मैडम अब तक ऊब चुकी थी, ऊहापोह में डूब चुकी थी। कहा, मुझे ये सब नाम कहाँ से लिए जाएंगे, तू अपना सरनेम बता, उसी से काम चला लेंगे। चपरासी बोला, मैडम जी क्या करूं, सारी दुनिया ही एक गेम है, आप सरनेम से बुलाइए, स्वामी मेरा सरनेम है। अब मैडम झल्लाई, जोरों से चिल्लाई, ओए मेरा सिर मत खा, एक कप गरम चाय लेके आ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।